दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म वीर तेजा क्लासेज में। आज के वीडियो में हम बोर्ड मास रूल से संबंधित सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी टॉपिक में आपको समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, जो बोर्ड मास रूल होता है उसके अंदर हमें ये पता होना जरूरी है कि B4 क्या होता है, O4 क्या होता है, D का मीनिंग क्या होता है, M का मीनिंग क्या होता है। इन सभी की फुल फॉर्म आपको पता होनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। देखो, सबसे पहले बोर्ड मास रूल के अंदर V स्टार्ट होता है, लिखा नहीं है मैंने यहाँ पर, लेकिन V होता है वेनेकुलम यानी कि बार। सबसे पहले यदि किसी भी प्रश्न के अंदर जिसमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ऑफ यानी कि बार, ये सारे अगर चिन्ह एक साथ में आते हैं तो सबसे पहले आप वेनेकुलम यानी कि बार से संबंधित जो जगह है, जो प्रश्न है, उसको आप सबसे पहले हल करोगे। तो सबसे पहले होता है वेनेकुलम बार, बार वाले अक्षर को पहले हल करेंगे आप। उसके बाद में बी होता है, B4 होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को हिंदी में बोला जाता है कोष्टक। हम यहाँ पर तीन प्रकार के कोष्टकों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला होता है स्मॉल ब्रैकेट्स। स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्टक, इस प्रकार से होता है वो स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद में हम बात करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स को हिंदी में बोलेंगे मध्यम कोष्टक, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि मंझला कोष्टक। उसके बाद में हम बात करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स को हिंदी में बोलेंगे बड़ा कोष्टक। उसका जो सिंबल है वो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। उसके बाद में आता है डी। डी मतलब डिवाइड होता है यानी कि भाग से संबंधित। उसके बाद में अम होता है यानी कि मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा। उसके बाद में होता है ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़ होता है। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो यदि बोर्ड मास वाला कोई भी प्रश्न है, कहने का मतलब ऐसा प्रश्न जिसके अंदर जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये सारी चीजें एक साथ में आ जाती है, तो आप सबसे पहले बार को हल करोगे। उसके बाद में आप ब्रैकेट्स को हल करोगे। उसके बाद में आप ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। एक तरह से ऑफ का मतलब गुणा ही होता है। वहां पर आपको हिंदी में या तो का लिखा हुआ मिलेगा प्रश्न के अंदर, या फिर अंग्रेजी भाषा में ऑफ लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब आपको वहां पर गुणाई करनी है। ये वाली जो गुणा है, इस वाली गुणा से पहले की जाएगी, इस गुणा को बाद में किया जाएगा, ठीक है। तो ऑफ के बाद में आपको डी यानी कि डिवाइड है, भाग लगाना है प्रश्न के अंदर। उसके बाद में यदि गुणा का सिंबल है तो आप गुणा कीजिएगा, और फिर अगर जोड़ से संबंधित है जोड़ कीजिए, और लास्ट में घटाव कीजिए। तो हम इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपके सामने लेकर आते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छे तरीके से इस नियम को समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए जो पहला प्रश्न है वो ये रहने वाला है। हम एकदम बेसिक प्रश्न से चालू करेंगे, धीरे धीरे हम कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ते जाएंगे। हम पहला प्रश्न देख रहे हैं। पहले प्रश्न में लिखा हुआ है 5 गुणा 4 भाग 2 प्लस 2। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ये चीजें बराबर दिमाग में याद रखनी पड़ेगी, या फिर पास में इस प्रकार से लिख लेना कि पहले बी है, B4 क्या है, अपना ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब कोष्टक, ठीक है। हिंदी में आप कोष्टक ऐसे पास में लिख सकते हो। उसके बाद में ओ है, ओ का मतलब ऑफ है यानी कि का है, और का मीन्स क्या होता है, गुणा ही होता है। फिर डी है, डी मतलब डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या है, भाग है। उसके बाद में अम है, अम का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा है। उसके बाद में ए है, ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ करना है आपको। उसके बाद में एस है, एस का मतलब सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव करना है आपको। तो ये इस प्रकार से आप पास में लिख कर रख ले, या फिर आप इनको
याद भी कर सकते हो, इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं है, ये लगातार आप दिमाग में बैठा सकते हो इनको। तो इसमें देखो यहाँ पर गुणा पहले की जाएगी या भाग, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान से देखें तो जो भाग है वो पहले किया जाएगा। तो हम इसको चालू करते हैं। देखो सॉल्यूशन 5 गुणा, देखो 4 भाग 2 है, मतलब 4 गुणा 1/2, फिर प्लस में 2 है। 2 की टेबल से हम काट देंगे, 4 को कितनी बार काटेंगे, 2 बार काटेंगे। फिर देखो 5 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 2। अब देखो गुणा का चिन्ह है यहाँ पर और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो पहले हम गुणा करेंगे। 5 दूनी 10, और 10 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। 10 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो आपका जो पहला प्रश्न है बहुत ही आसानी के साथ हो गया है। हम इसी प्रकार के अब अन्य प्रश्न लेंगे। तो पहला प्रश्न एक बार दोबारा देखें, 5 गुणा 4 भाग 2 प्लस 2। सबसे पहले हमने यहाँ पे भाग लगाया, उसके बाद में लास्ट में हमने गुणा किए है और जोड़ किया है। तो पहला प्रश्न इतना आसान तरीके से हो गया है। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। सारे ही प्रश्न इसी प्रकार से बहुत ही ज्यादा आसान होने वाले हैं। आप बराबर वीडियो को लाइक करते रहें सभी बच्चे और शेयर करते रहें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। दूसरा प्रश्न लेते हैं हम। दूसरा प्रश्न है आपके लिए 33 माइनस 4 गुणा 3 गुणा 10 भाग 5 प्लस 13। देखो दूसरे प्रश्न को अब हल करते हैं हम आराम से। देखो सबसे पहले आप देखो भाग है यहाँ पर, इसका मतलब भाग पहले लगाया जाएगा, फिर गुणा की बारी आएगी, फिर जोड़ना और घटाना लास्ट में आएगा। तो हम लिखते हैं देखो 33 माइनस 4 गुणा 3 गुणा 10। ये जो भाग 5 है हम इसको लिखेंगे 1/5 प्लस में 13। अब 5 के पाड़े से हम 10 को काट देंगे 2 बार। 33 माइनस 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 13। अब हम इनको आपस में गुणा करते हैं। देखो 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 33 माइनस 24 प्लस 13। अब हम क्या करेंगे, प्लस वाले दोनों संख्याओं को पहले जोड़ लेते हैं। 33 और 13 कितने हो जाएंगे, 33, और ऊपर वाले 3 हो जाएंगे 36 और 10 46। 46 माइनस 24, 46 में से 24 को घटा लेंगे। 6 में से 4 गया 2 बचा, और 4 में से 2 गया 2 बचा। कितने आसानी से प्रश्न हो रहे, देखो बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपने एक प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ लिया तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली है। तो देखते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है आपके लिए। इसी प्रकार से सारे प्रश्न आपको करने हैं। हम स्टार्टिंग में कुछ ऐसे प्रश्न लेंगे जो आपके लिए आसान हो और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आपको डर नहीं लगेगा इस प्रकार के प्रश्नों से। फिर धीरे धीरे जो हार्ड क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ेंगे। वैसे इसमें कोई हार्ड तो है नहीं। तीसरा प्रश्न लेते हैं हम। तीसरा प्रश्न है आपके लिए 30 माइनस 5 गुणा 2 प्लस 3 माइनस 8 भाग 2। अब ध्यान से देखो इस प्रश्न के अंदर क्या, देखो भाग का निशान है हमें दिख रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, उसके बाद में गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो 30 को 30 लिखो, माइनस 5 गुणा 2 प्लस 3 माइनस 8 भाग 2, यानी कि 8/2। 2 के पाड़े से 8 को काट दे, कितनी बार कटा, 4 बार कटा। फिर देखो 30 माइनस 5 गुणा 2 प्लस 3 और माइनस का 4। अब भाग वाले प्रश्न को हमने यहाँ तक वाले को हल कर लिया। अब आगे देखो यहाँ पे गुणा है, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे। 30 माइनस 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है, प्लस 3 और माइनस का 4। पहले प्लस वाली संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं। 30 और 3 33 होता है, ये लो 33, माइनस का 10 और माइनस का 4, माइनस से कितने हो गए, 14 हो गए। अब जो 33 है, 33 में से हम 14 को घटा देंगे, ये लो 19 आएगा। समझ में आ गया एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं।
अगला प्रश्न है आपके लिए 4 नंबर प्रश्न है। 8 प्लस 9 गुणा 20 भाग 5 माइनस 3। देखो इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले भाग लगाएंगे। 8 प्लस 9 गुणा 20, भाग की जगह पर 1/5 माइनस 3। 5 के पाड़े से 20 कितनी बार कैंसिल होगा? 4 बार कैंसिल होगा। 8 प्लस 9 गुणा 4 माइनस 3, बाद में गुणा की जाएगी। 9 चौक 36, तो 8 प्लस 36 माइनस 3। 8 और 36 को आपस में जोड़ देंगे। 36 में 8 जोड़ने पर कितना आएगा? 44 आएगा। 44 माइनस 3, 44 में से 3 चले गए 41, 41 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। पांचवा प्रश्न है आपका, पांचवा प्रश्न 5 प्लस 4 माइनस 12 भाग 3 ब्रैकेट 7 माइनस 5। अब इस प्रश्न को आपको ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ब्रैकेट भी आया हुआ है। देखो ब्रैकेट है, उसके बाद में भाग भी है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान से देखें तो ब्रैकेट को जो है वो पहले सोल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज को हल करते हैं। 5 प्लस 4 माइनस का 12 भाग 3, और 7 में से जब 5 चला गया तो कितना बचा? 2 बचा। ठीक है, 5 प्लस 4 माइनस 12, भाग का निशान है तो 1/3, आगे गुणा में कितना है? 2 है। 3 के पाड़े से 12 कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। तो 5 प्लस 4 माइनस 4 गुणा 2, गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 5 प्लस 4 माइनस 8, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। 5 और 4 9 हो जाते हैं। 9 में से 8 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये आपका इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। छठा प्रश्न आपके सामने है। 35 प्लस 16 भाग 12 माइनस 8। देखो पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। 35 प्लस 16 भाग का निशान, 12 में से जब 8 चला गया पीछे कितने बचे? 4 बचे। 35 प्लस 16 भाग का निशान है तो 1/4, 4 के पाड़े में 16 कितनी बार में आएगा? 4 बार में आएगा। 35 प्लस 4 कितने होता है? 39, 39। देखो कितने आसान प्रश्न है। इसी प्रकार के जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में आते हैं, और बच्चा क्या करता है कि उसको नॉलेज नहीं होता है कि पहले जोड़ना है कि घटाना है, या फिर गुणा करनी है या भाग लगाना है। तो बच्चे को इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है, उस वजह से इस प्रकार के प्रश्नों को वो गलत कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के प्रश्नों में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अभी हम इस प्रकार के आगे भी प्रश्न लेंगे, जिससे आपको कोई भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। एक बार मैं आपको बेसिक से करवा रहा हूँ। जैसे ही आपके बेसिक वाले प्रश्न क्लियर हो जाते हैं नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल प्रश्नों से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। कॉन्फिडेंस मिलने के बाद में आपको जब कठिन प्रश्न मिलते हैं तो आप आराम से कर पाओगे। तो अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न आपके सामने रहेगा। 30 प्लस 12 भाग 8 माइनस 5। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। 30 प्लस 12 भाग 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3 बचा। 30 प्लस 12 गुणा 1/3, 3 के पाड़े से 12 कितनी बार चला गया? 4 बार चला गया। 30 और 4 कितने होते हैं? 34 होते हैं। यह आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्नों की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। अगला 8वां प्रश्न है आपके सामने। 12 प्लस
ब्रैकेट में 16 माइनस मंझला ब्रैकेट है ये 6 प्लस फिर स्मॉल ब्रैकेट है 10 माइनस 2 फिर मंझला ब्रैकेट और ये लास्ट फाइनल बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो इस पर्सन को आपको ध्यान से हल करना है क्योंकि इस पर्सन के अंदर तीनों प्रकार के ब्रैकेट्स को यूज में लिया गया है। साथ में देखो प्लस भी है और माइनस भी है, तो थोड़ा ध्यान से करना है, ज्यादा भी मुश्किल नहीं है। चलो इस वाले पर्सन को करते हैं। 12 प्लस ये ब्रैकेट बड़ा वाला 16 माइनस ये मंझला ब्रैकेट बीच वाला 6 प्लस 10 में से 2 गया, कितने बचे 8 बचे। फिर इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। 12 प्लस ब्रैकेट 16 माइनस 8 और 6 कितने होते हैं 8 और 6 14 होते हैं। 12 प्लस 16 में से 14 गए, कितने बचे 16 में से 14 गए 2 बचे। 12 और 2 कितने होते हैं 14 होते हैं। कितना आसान है देखो। इसी प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में मिलते हैं। आज के बाद में इस प्रकार के प्रश्नों में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है तुम्हें। अगला प्रश्न लेते हैं आपके लिए अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न रहेगा। 9 नंबर प्रश्न है 3 प्लस 4 भाग 2 गुणा 8 माइनस 4। सबसे पहले भाग को हल करेंगे तो 3 प्लस 4 गुणा 1/2 गुणा में 8 है और माइनस का 4 है। 2 के पाड़े से 4 को काट दो, कितनी बार कटा 2 बार कटा। 3 प्लस 2 गुणा 8 है 2 गुणा 8 और माइनस का 4। 2 को जब 8 से गुणा करोगे कितना आएगा 16 आएगा। फिर माइनस का 4 है। 16 और 3 जोड़ने पर कितने आएंगे 19 आएंगे। 19 में से 4 घटाएंगे, 19 में से 4 जाने पर कितना बचेगा 15 बचेगा। इतने आसान प्रश्न है देखो। इसी प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, लेकिन आपको पेपर के इन प्रश्नों का नॉलेज नहीं होता है, उस वजह से आप इन प्रश्नों को गलत कर देते हो। इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आपको ये प्रश्न आते हैं, लेकिन आपके माइंड में ऐसा आता है कि पहले क्या करें, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको तो बस ये नाम याद रखना है, बोर्ड मास। बोर्ड मास यानी कि बी फॉर ब्रैकेट है, ओ मतलब ऑफ है, डी मतलब डिवाइड है, एम मतलब मल्टीप्लाई है, ए मतलब एडिशन है और एस मतलब सब्ट्रैक्शन है। अब देखो अगर हिंदी में बात करें इनकी यानी कि ब्रैकेट मैंने आपको बता दिया 3 प्रकार के जो ब्रैकेट है। एक तो बड़ा वाला ब्रैकेट है, एक बीच वाला यानी कि मंझला ब्रैकेट है और एक छोटा ब्रैकेट है। 3 प्रकार के ब्रैकेट है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप छोटे वाले ब्रैकेट को हल करोगे, तीनों यदि साथ में आते हैं, फिर बीच वाले को यानी कि मंझला ब्रैकेट, मध्यम वाले को सोल्व करोगे और फिर लास्ट वाला यानी कि बड़ा ब्रैकेट। इस प्रकार से हल करना है। अब उसके बाद में देखो ऑफ है। ऑफ मतलब होता है का मतलब मैंने आपको बोला ना कि गुणा होता है। देखो गुणा भी इसका मतलब भी गुणा है और मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी गुणा है, लेकिन ये वाली जो गुणा है वो आपको इस वाली गुणा से पहले करनी है यदि दोनों साथ में आ जाते हैं तो। उसके बाद में डी है, डी फॉर डिवाइड यानी कि भाग लगाना, आपको भाग लगाना है प्रश्न के अंदर। और एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करनी है। ए फॉर एडिशन, एडिशन का मतलब आपको पता ही है जोड़ना होता है। और एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव करनी है, सीधी सी बात है। 9 प्रश्न अभी तक हम कर चुके हैं। लास्ट वाला जो 10वां प्रश्न है आपको करना है और आप इस प्रश्न को करने के बाद में कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न को ध्यान से करना है, आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। और ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में कोई भी समस्या रहती है इस टॉपिक से संबंधित तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। सीधी सी सिंपल बात है। देखो अब लास्ट वाला जो प्रश्न है वो आपको घर से करना है और ये अच्छा भी प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 15 माइनस 5 प्लस ब्रैकेट के अंदर 24 माइनस 13 प्लस 3 ब्रैकेट बंद और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। तो ये प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कमेंट करके कि इसका जो उत्तर है वो क्या होगा। सभी बच्चे इस प्रश्न को कॉपी में हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि इसका उत्तर जो है वो क्या आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपके लिए इसी प्रकार के लगातार वीडियो लाता रहूंगा
ये बोर्ड मास के रूल का जो पहला पार्ट का वीडियो है, इसके बाद में हम धीरे धीरे जो इनका स्तर है वो कठिन की ओर लेकर चलेंगे और आपके लिए मैं और नई नई वीडियो लाता रहूँगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को शेयर करें, जिससे हमें और हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए इसी प्रकार की नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। तो धन्यवाद।